हेलो स्टूडेंट्स। सो देखो एक्चुअली यहाँ हम सम कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है जस्ट लुक एट हियर, ये कह रहा है एग्जांपल फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये कह रहा है, इसमें आप देखो आपका कुछ फिगर ऐसे कुछ गिवन है, जस्ट वेट, योर फिगर इज गिवन दिस एंड दिस एंड दिस, ऐसे कुछ फिगर आपका कुछ ऐसे है। ओके, ये सपोज करो P है, दिस पॉइंट इज P, Q, O, R एंड S। पक्का? ये इसमें आपसे ये कहा गया है, ये फिगर है PQ पैरेलल RS, ये गिवन है PQ पैरेलल RS, देन हमें प्रूव करना है ये दोनों ये ट्रायंगल है ना सिमिलर है। यानी इसमें क्या दिया है, जस्ट वेट, ये आपका दिया है PQ इज पैरेलल टू RS एंड वी हैव टू प्रूव दैट, व्हाट प्रूव दैट बताओ, वी हैव टू प्रूव दैट क्या, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। देखो इन दोनों को हमें सिमिलरिटी दिखानी है, ठीक है। तो सिमिलरिटी अगर दिखाने के लिए अगर देखो, अगर किसी भी ट्रायंगल में आप तीनों साइड अगर क्या दिखा दिए, तीनों साइड सपोज करो तीन साइड है, तीनों से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया और एंगल सारे इक्वल हो गए, तो आपस में ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। या तो आप ये भी दिखा सकते हो, अगर कोई ट्रायंगल है इनके तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो पक्का है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। तीनों का अगर सपोज करो एक्चुअली ना, आप बस किसी भी, जैसे पहले ऐसे सोच लो, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप दो, किसी भी ट्रायंगल में सपोज करो, यस ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में सपोज करो आप दो एंगल्स को इक्वल दिखा दिए, सपोज करो, सपोज यू हैव गिवन व्हाट, सपोज करो यू हैव गिवन टू ट्रायंगल्स। जैसे देखो सिमिलरिटी के लिए हम आपको कंडीशन कुछ बता दे रहे हैं, पहले अभी देखो इसको हम प्रूव करा रहे हैं, बट यहाँ पहले देख, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ये सपोज करो A है, B है, C है एंड PQR। इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। अगर बाबू सपोज करो अगर हम ये एंगल इसके इक्वल दिखा दें, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P, तो ये पक्का है ना कि दोनों ट्रायंगल, बस ये अगर कंडीशन आप दिखा सके तो ये पक्का है कि दोनों ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हो जाता है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? यानी अगर आपके पास दो ट्रायंगल उनमें को केवल और केवल बस अब दो एंगल अगर इक्वल दिखा दिए ना, तो ऑब्वियस है 100% है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? अब खुद सोचो ना बाबू, सपोज कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। एक्चुअली आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 होने का मतलब ये दोनों का सम 180 में सब्ट्रैक्ट होता है, ये जो एंगल होगा वही तो एंगल होगा। यानी ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं तो ऑब्वियस है कि एंगल C इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। तो आपको तीसरा एंगल दिखाओ या ना दिखाओ ऑलरेडी हो जाता है, इक्वली होता है, ठीक है। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज आप अगर यहाँ कर दो ना, तो ये आपके दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो जाएंगे। बस आप क्या दिखा दो, दो एंगल इक्वल दिखाओ, दो एंगल इक्वल दिखा दो और अच्छी बात, तीसरा दिखा देता और अच्छी बात। समझ पा रहे हैं? अब देखो नाउ, यहाँ देखो नाउ, देखो इन ट्रायंगल हम PQR ले लो, POQ ले लो, POQ एंड ट्रायंगल SOR ले लो। ये बताओ, खुद सोचो, अगर पहले ये देखो कंडीशन दे रखा है क्या, PQ पैरेलल RS, ये जो PQ और RS लाइन है आपस में पैरेलल है। खुद सोचो, पहले आप ऐसे सोचो, ये लाइन आपस में पैरेलल है, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। व्हाट टाइप एंगल इज दिस, दिस इज alternate interior angle, that's why here PQ is parallel to RS, PQ parallel RS, that's why this angle must be equal to, this angle must be equal to what, जल्दी बताओ। देखो ऐसे, अरे बाबू ये जैसे खुद सोचो, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो ये अगर ये एंगल है, ये किसके एंगल इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा ना। यानी क्या आप लिख सकते हैं, एंगल P इक्वल टू एंगल S लिख सकते हो। सिमिलरली एंगल Q, this angle will must be equal to angle R, यानी similarly angle Q must be angle R. Why? Because PQ and RS is parallel line and QR is a transversal line. That's why this is alternate interior angle. Angle Q and angle R are alternate interior angle. That's why this must be equal. पक्का? अब सुनो, ये देखो एंगल POQ, एंगल POQ इक्वल टू एंगल ROS, एंगल ROS। अब ये कौन सा एंगल है,
इसको लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये कौन सा एंगल है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ पा रहे? अब खुद सोचो, यानी हमने आपको जस्ट क्या अभी बताया था, हमने आपको यही बताया था ना, किसी भी ट्रायंगल अगर दो एंगल आप इक्वल दिखा दिए तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। दो, मिनिमम दो आप दिखा दिए, मतलब अगर इसके बाद और दिखा दे रहे हो तो और सही है, तीसरा तो एक्चुअली दो अगर इक्वल है तो ऑब्वियस एक तीसरा इक्वल ही होगा। बस आपको सिंपल से क्या दिखा, दो एंगल इक्वल दिखा रहे हैं। यहाँ तो हमने तीनों दिखा दिए। तो अगर ये बताओ जब इक्वल सब हो गए तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? हेंस प्रूफ। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? तो बस ऐसे आपके प्रूफ थे, ऐसे आपके इसमें जो भी क्वेश्चन आए बस इसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि आप जो एंगल कैसे सिमिलरिटी दिखाना जानते हो कैसे नहीं जानते हो, ठीक है। चलो ये सब क्वेश्चन आप सब कर सकते हो। हम थोड़ा मूव करते हैं आपके कुछ एक्सरसाइज में, ये सब कर सकते हो, ठीक है। यस, एक्सरसाइज में देख लो, ये कह रहा है जस्ट लुक एट हियर, ये कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन द सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी। ये कह रहा है कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब हमने आपको क्या दिखा, अगर कोई किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आप इक्वल दिखा दिए तो पक्का दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अगर या फिर दूसरा होता है या इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, देखो जस्ट वेट, सिमिलरिटी दिखाने के लिए अगर आप दो एंगल इक्वल दिखा दिए, एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अगर ये देखो, ये साइड एंगल और साइड अगर ये दिखा दिए ना, साइड एंगल साइड, तो भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते, मतलब सॉरी क्या सिमिलर हो जाते हैं। और ये साइड साइड और साइड 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 कहने का मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये रेशियो होना चाहिए। और ये साइड एंगल साइड मतलब ये साइड का रेशियो और एक एंगल और फिर साइड का रेशियो अगर इक्वल हुआ, ये आपको बस क्या है, सिमिलरिटी दिखाने के लिए आपको नेसेसरी कंडीशन है। मतलब नेसेसरी कंडीशन का मतलब नेसेसरी का अगर कोई दो ट्रायंगल है उसमें दोनों एंगल आप इक्वल दिखा दिए तो पक्का दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, समझे? ठीक है। अगर कोई मान लो ये ट्रायंगल है, सपोज करो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये देखो ये सपोज करो इस साइड का रेशियो इस साइड, अरे मान लो ये 2 है ये 4 है, ओके ठीक है। और ये मान लो 60 डिग्री है और ये भी मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। ये देखो साइड एंगल, ये साइड एंगल और फिर मान लो ये 6 है, 6 है, तो ये अगर मान लो 3 है, तो अब देखो ये इसका मतलब 2/4, 2/4 इक्वल टू 3/6 आना चाहिए, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। और ये देखो एंगल, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, दैट्स व्हाई बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। समझ पा रहे? या तो हम तीनों साइड का, जब बहुत पहले लेक्चर में बताया था, या तो तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाना, तब ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। यानी आपको बस ये तीनों रूल सिमिलरिटी के लिए ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सिमिलरिटी के लिए बस इसमें से आप चेक कर लो कोई फॉलो कर, अगर कोई भी फॉलो किया तो आपका पक्का है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? या तो एंगल एंगल क्राइटेरिया सिमिलर दिखा दो, या तो साइड एंगल साइड से दिखा दो, या तो साइड 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 से। तो वही आपको बस इसमें ये चेक करना है। तो इसमें ये चेक करना है, ये बताओ ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। हमने देखो ये कह रहा है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 80 और 80, पक्का है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कैसे? बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ठीक है। फिर अब देखो ये कह रहा है ये साइड ये है ये ऐसा, तो इसमें आप बस वही रेशियो वगैरह देखना। समझ में आ रहा है? नहीं ऐसे जो हमने आपको ये तीनों कंडीशन बताई इसका आप यूज करोगे, देन यू इजीली प्रूव आइदर दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। यस, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जस्ट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो। ये देखो ये कह रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ओके, कह रहा है ODC सिमिलर टू OBA। ये कह रहा है ODC, ये जो ट्रायंगल है ये जिसको हम कलर किए, ओके, इज सिमिलर टू इस ट्रायंगल OBA, ठीक है। और ये आपसे कहा गया है BOC की वैल्यू कितनी है? BOC की वैल्यू 125, BOC की वैल्यू 125 और CDO की वैल्यू 70, CDO की वैल्यू 70। तो हमें फाइंड करना है DOC। DOC वेयर इज DOC? DOC, यस, ये हमें फाइंड कर, यस इट्स वेरी इजी यार। जैसे ऐसे सपोज करो कि आपका कुछ ऐसे है, ये है, जस्ट वेट, ओके, नो ओके, ठीक है। सपोज करो आपका ये लाइन है और एक ये लाइन, ऐसा कुछ है, ठीक है। एक ऐसा कुछ दिया है और एक कुछ ऐसा है, ठीक है। और आपको ये दे रखा है, इसका मेजरमेंट कितना है?
125 डिग्री है, ठीक। और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर बोल रखा है, ठीक है। और ये मेजरमेंट कितना है, 70 डिग्री है। ओके, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल DOC और बताओ एंगल DCO। ओके, चलो ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड और क्या देखो, एंड एंगल OAB। ओके, चलो तो इसको देखो, और फिर इसमें देखो, यस दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है। तो जब ये सिमिलर दे रखा है, जस्ट वेट, तो हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है, DOC DCO OAB। ये खुद सोचो, जस्ट वेट, अगर ये वो बताओ, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, जस्ट वेट, आप थोड़ा इसको देखो, जो हमें ये रेड से दिखा रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, खुद सोचिए ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, है। अब देखो यहां से यहाँ एंगल, यहां से यहाँ एंगल बस 125 है, और आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल फॉर्म होता है, 180 फॉर्म होता है ना। तो 180 जब फॉर्म होगा तो पक्का बता ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बस यहाँ से जब ये 125 है तो ये एंगल कितना होगा, यानी ये कहोगे सर 125 माइनस 125, और ये कितना आएगा 5, और आई थिंक 5, यस 5, यानी ये कितना आया 55 पक्का। यानी ये 55, इसका नाम क्या था, यस इसका नाम O होगा, सेंटर हो, ठीक O। तो आपको इसमें एक्चुअली क्या बताने थे, आपको एक्चुअली इसमें ये बताना था, एंगल इसका नाम दे दो ना, नाम देखो बुक में आपका क्या दिया है, नाम रख दो, यस DCABO, DC ये आपका है DCAB और O, ठीक है। तो अब देखो यहां से आप ये देख सकते हो, ओके। अब देखो ये है, तो यानी कि हमने इसमें क्या फाइंड आउट किया, ये देखो ये हमने इसमें फाइंड आउट किया DOC, और देखो इसमें DOC का ही यस DOC पूछा गया था, यानी एंगल DOC की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई जल्दी बताओ, 55 डिग्री पक्का, एक आंसर। अब देखो DCO ये एंगल, खुद सोचो बाबू, अगर जो मान लो हमें ये एंगल पता है और ये एंगल पता है, तो क्या हम इस एंगल को नहीं बता सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना आता है 180, तो 180 का मतलब ये 180 या माइनस 70 या प्लस 55, मतलब ये अगर जो ऐसे करोगे, एंगल DCO इक्वल टू एंगल CDO प्लस एंगल, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसको हटा दूं, हाँ इसको क्या 180 डिग्री माइनस एंगल DCO प्लस एंगल COD। तो ये देखो 180 माइनस DCO की वैल्यू कितनी है, DCO नहीं, DCO हमें फाइंड आउट करना, CD होगा ना, जस्ट वेट, यहाँ होगा CDO। अब देखो CDO की वैल्यू कितनी है, तो 70 डिग्री, और COD की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री। तो ये फाइनली कितना आएगा 180 डिग्री माइनस ये 125 डिग्री पक्का, ये सॉल्व करोगे देन यू गेट 55 डिग्री, यानी एंगल DCO की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री, ये आपसे पूछा, यानी DCO की वैल्यू कितनी आई 55 डिग्री। अब देखो क्या पूछा गया है, OAB, जस्ट वेट, OAB पूछा गया है, ये OAB ये एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा ना, या तो एक्चुअली देखो आप उसका यूज कर लो ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या सिमिलर है, जैसे सिमिलर होने का मतलब क्या समझ है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा, और क्या फिर होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो आप यहाँ से इसके एंगल्स भी आप बता सकते हो, ठीक। और ये भी ध्यान देना, जस्ट वेट, अगर ये 55 है यहाँ से यहाँ, तो पक्का ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे आप यूज करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, ठीक। अब देखो सेम देखो, ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था, इसको हमने आई थिंक एग्जांपल में इस टाइप के सेम क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते। देखो क्या रहा है, डायगोनल एसिड BD या फिर ट्रापेजियम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2 यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस, इस टाइप हमने आपको क्वेश्चन करा रखा था, ठीक है। तो आप इसको करोगे, ठीक है। इसके बाद से यस एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बस इसमें हम एक आपको इसमें फार्मूला लिखवा देंगे, उससे आपके ये क्वेश्चन सारे इधर के हो जाएंगे। पहले एक देख लो, ये होता है जैसे सपोज करो कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, सपोज यू हैव गिवन टू ट्रायंगल, ओके। ये मान लो आपका है A B C और P
क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है, तो इनमें देखो रिलेशन क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लो यहाँ पी क्यू आर, ये होगा ना, ये ध्यान देना, ये हमेशा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बस ध्यान देना। ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, बताओ, ए सी बाई पी और आर का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, यानी ये इसमें रिलेशन होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्या देगा ना, कहेगा आपसे कि कोई दो ट्रायंगल है, इनके एरिया आपको दोनों ट्रायंगल का दे रखेगा, ठीक है, अब किसी एक ट्रायंगल का साइड आपको गिवन होगा, तो कहेगा आपको दूसरा साइड का मेजरमेंट बताओ। जैसे सपोज करो हम आपसे ये कह दें, अच्छा दूसरा बात, एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ये अराइज होगा कि इनका एरिया दे रखा है, सपोज करो आपको ये गिवन है, सपोज करो ऐसे, सपोज गिवन कहेगा, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू मान लो सपोज करो 64 दे दिया है, 64 जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो आपको क्या दिया है, पी क्यू आर है, इसकी वैल्यू मान लो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो आपको बताना है फाइंड ए बी इज टू पी क्यू, ये आपको फाइंड आउट करना कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो में क्या, इनका रेशियो क्या आएगा। तो सिंपल सा फार्मूला ये यूज कर सकते, इसीलिए हमने लिखा है, ये ध्यान है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो जब इनका आप यूज करोगे तो देखो क्या मिलेगा, एक्चुअली इस फार्मूले को बस आप यूज करना है। जब इसका यूज करो तो इसका क्या है, 64, अरे यूज कर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना, एबीसी एक कितना एरिया दिया, 64 बाई 81 इक्वल टू, अब देखिए क्या कह रहा है, ये ए बी इज टू पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी इज टू पी क्यू फाइंड आउट करने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ए बी इज टू पी क्यू का मतलब क्या, ध्यान दो, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी बाई पी क्यू, अब इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो यहाँ से रूट फाइंड आउट करोगे, देन यू गेट व्हाट, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू 8/9, यानी इनका रेशियो क्या आया, 8:9, और दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी जो भी एरिया से रिलेटेड आपके ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इसको आप बस ऐसे कर लोगे, देन यू गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो ऐसे आप इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे आप यहाँ से कर सकते, ओके। चलो।